Hello, Cho. How are you? I am Arvind Aran. Now welcome to online platform. हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, तो उस पर ही हम एक दो न्यूमेरिकल और आज डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, समझिए। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, displacement equation of a particle is given by the displacement equation of a particle is given by x of t is given by what? X of t is equal to v naught upon alpha in the bracket 1 minus e की पावर माइनस अल्फा t, where t is time, where t equal to time. Then calculate the dimension, then find out the dimension of अल्फ़ा एंड वी नोट। तो आपको क्या करना, अल्फ़ा और वी नोट की डायमेंशन फाइंड करके बतानी है। तो समझिए इस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी में आया हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आपको जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है वो क्या है, वी नोट अपॉन अल्फ़ा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वी नोट अपॉन अल्फ़ा इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर वी नोट अपॉन अल्फ़ा इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। ये आपको इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक्स ऑफ टी इक्वल टू वी नोट अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। ये आपको इक्वेशन गिवन है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा क्या, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी नोट अपॉन अल्फ़ा माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये बनेगा वी नोट अपॉन अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, आपको डायमेंशन चाहिए तो हमने ऐसे आपको बताया था कि अगर आपके पास एनी नंबर, कोई भी नंबर है, एनी नंबर लाइक 1 2 3 डैश 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 डैश, पाई है, लॉगरिथमिक फंक्शन है जैसे लॉग एक्स हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स हो गया, साइन थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक्सेट्रा। दीज आर डायमेंशनलेस। ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इनकी डायमेंशन नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमने क्या कहा कि अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। अल्फ़ा टी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ई की पावर है ना, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी वो डायमेंशनलेस होगी, और डायमेंशनलेस होगी तो अल्फ़ा टी डायमेंशनलेस हो गया। तो अल्फ़ा टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, दैट इज m0 L0 T0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू m0 L0 T0 1 हो गया अपॉन कैपिटल टी। टी को आप लिखेंगे तो ये आएगा क्या, टी की पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई अल्फ़ा की। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से क्या कह सकते हैं हम, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ
बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वी नोट अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स ऑफ टी। अब देखिए एक्स ऑफ टी का मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हमको यहाँ पे इसकी डायमेंशन तो पता है कि वी नोट अपॉन अल्फा की डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट की है, क्या ही है आपकी t-1 है ना, और डायमेंशन ऑफ एक्स ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट है तो l हो जाएगा। तो मतलब वी नोट की डायमेंशन क्या बनेगी, l t-1। वी नोट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l t-1। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वी नोट एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। बस आपको इक्वेशन देखने में थोड़ी सी मतलब अनप्रेडिक्टेबल लग रही है, बट अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन की। तो देखिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई डायमेंशन की, अब देखते हैं एप्लीकेशन 2। तो सेकंड एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है हमको, टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशंस। क्या एप्लीकेशन 2 में, टू ड्राइव द फॉर्मूला of a given physical relation with the help of dimension ठीक है, डायमेंशन की हेल्प से हमको क्या करना है, कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये है हमारा सेकंड एप्लीकेशन। फिर से हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या है एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड कैपिटल T of a simple pendulum the time period of a simple pendulum is depend on length of string, depends on length of string, small l, length of string. The time period of a simple pendulum is depends on length of string and acceleration due to gravity. Length of string and acceleration due to gravity. Small g. Then with the help of dimension, with the help of dimension calculate its formula. Then with the help of dimension calculate its formula. तो आपको क्या करना है, डायमेंशन की हेल्प से इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताना है। क्या कहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पेंडुलम समझते जैसे घड़ियाँ आती हैं ना, उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, ये मेन पोजीशन हो गई उसकी। उसके बाद ये अप टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको पेंडुलम कहलाता है, ये पूरा अरेंजमेंट पेंडुलम कहलाता है। तो देखिए इसके लिए हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले जिस क्वांटिटी पे ये डिपेंड कर रहा है वो लिख दें।
तो कह रहे हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और यहाँ पे लिखेंगे एल की पावर ए और जी की पावर बी। ये पहली इक्वेशन हो गई। बात क्लियर है। अब जो जो टर्म है यहाँ पे उन सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि जो प्रोपोर्शनल है उस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट आ जाएगा के। फिर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर आपका टाइम पीरियड डिपेंड करे या जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है उन सबकी पावर्स लगा देंगे ए बी सी डी ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन हैं उन सब की हम डायमेंशंस लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो हमने लिखा क्या, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या बनेगी, तो ये बनेगी m0 L0 T, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। फिर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। स्ट्रिंग की लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो ये होगी आपकी क्या m0 L T0, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी m0 L T-2, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है। नाउ पुट ऑल दीज डायमेंशन इन इक्वेशन नंबर 1। इतना लिखने के बाद हमने ये सारी डायमेंशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो पुट ऑल दीज डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। जितनी भी डायमेंशंस हैं उन सबको हम कहाँ पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आपने यहाँ पे डायमेंशन पुट करी, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, m0 L0 T इज इक्वल टू के। फिर देखिए आप लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, m0 L T0 पावर a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होगी, m0 L T-2 पावर b। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये बनेगा m0 L0 T इज इक्वल टू के, और ये बना m की पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर a और t की पावर 0 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, m की पावर 0, l की पावर b और t की पावर -2b, ये बन जाएगा। फिर हमने ऐसा पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमने लिखा m0 L0 T इक्वल टू के, m बेस सेम है तो m की पावर 0, 0 प्लस 0 तो 0 आना है, इंटू l की पावर a, l की पावर b, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे a प्लस b, इंटू t की पावर 0 माइनस t की पावर माइनस का 2b बन जाएगा। ये कंपेयर पावर ऑफ ml t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, compare power of ml and t, compare powers of ml and t, compare powers of ml and t in both side of equation, compare power of ml and t in both side of equation,
MLT की पावर को कंपेयर करेंगे तो एक तो बनेगा आपका 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ पे भी 0, कोई इक्वेशन नहीं बनी। यहाँ देखो L की पावर a प्लस बी है और दूसरी साइड 0 है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इधर देखें तो t की पावर -2b है और इधर t की पावर कितनी है 1, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ये दोनों इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो b की वैल्यू आ जाएगी वो -1/2 आएगी, और जब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस -1/2 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा a -1/2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर पर जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड आपको गिवन है उसका फॉर्मूला क्या बना, तो उसका फॉर्मूला बना आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बनेंगे, तो t इक्वल टू आया था आपका k l की पावर a और g की पावर b। तो हमने कहा पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a और b की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल टू k l की पावर a का मतलब क्या है 1/2 और g की पावर b का मतलब क्या है -1/2। अब ये माइनस पावर को पॉजिटिव करना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा t इक्वल टू k l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2। तो ओवरऑल आप क्या लिखेंगे k l/g और इस पूरे की पावर 1/2। जब यहाँ से पावर 1/2 हटाएंगे आप तो ये बन जाएगा t इक्वल टू k और √L/g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इक्वल टू k √L/g। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।